नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। जी हां, उन्होंने छपरा कांड का हवाला देते हुए ये कह दिया है कि ये हार के बौखलाहट में सारी चीजें करवाई जा रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार में बीते दिनों से ही काफी ज्यादा सारण जो है वो चर्चा में रह रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सारण में कल मतदान हुए और मतदान के दौरान की कुछ तस्वीरें खूब ज्यादा चर्चा का केंद्र बनी रही। देखिए, पोलिंग बूथ 118 पर रोहिणी आचार्य पहुंची और उन्हें जब वहां पर लोगों ने देखा तो काफी ज्यादा वहां का माहौल खराब हो गया। दो गुटों के बीच में लगातार कई तरीके के विवाद हुए, हाथापाई हुआ और आखिरकार आज सुबह इस पूरा जो कल का मामला है वो शांत नहीं हुआ था और आज अहले सुबह ही फायरिंग की घटना हो गई। जी हाँ, दो गुटों के बीच में कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच में गोलीबारी हुई और मौके पर एक जो समर्थक है उनकी मौत हो गई, बल्कि दो जो और लोग हैं उनका इलाज हुआ। वहां पर सदर अस्पताल में एक व्यक्ति ने अपना दम तोड़ा और एक को जिनको कमर के पास गोली लगी है उनका इलाज पटना के पीएमसीएच में किया जा रहा है। और इस पूरे मामले पर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी बयान आ गया है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर बयान देते हुए ये कह दिया है कि ये हार की बौखलाहट में चीजें कराई जा रही हैं और जो लोकतंत्र है उसमें अपराध की कोई जगह नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव ने मुंगेर के घटना पर भी हमला बोला विपक्ष पर। उन्होंने कहा कि बीते दिनों मुंगेर में भी किस प्रकार की चीजें हुई, हमारे प्रत्याशी यानी कि अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी के गाड़ी पे जो हमला हुआ उस पर भी तेजस्वी यादव ने विपक्ष को आड़े हाथ लिया और कहा कि हार की बौखलाहट में जो लोग हैं वो इस तरीके की चीजें अब करते नजर आ रहे। क्या कुछ कहना था नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का, आइए आपको वो सुनाते हैं। तेजस्वी जी, छपरा में जो है घटना घटी है, गोलीबारी भी देखिए, सूचना मिली सुबह सुबह हो गया अभी सूचना मिल रही है सूचना मिली है सुबह सुबह कि दो लोगों की गोली मार के हत्या की गई है। ये चुनाव के बाद की ये घटना है और प्रशासन के लोगों से हमारी बात हुई है। प्रशासन के लोगों ने आश्वस्त किया है कि दो व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया गया है, दो और जो फरार व्यक्ति हैं उनको तुरंत जो है आज शाम तक, जैसा हमको बोला गया कि गिरफ्तार करेगी। और हम भी प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हार के बौखलाहट में कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन प्रशासन पे भरोसा है कि जल्दी ही जो है अपराधियों की गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। 3 लोगों को गोली लगी है, एक ऑन स्पॉट डेथ की, एक सदर अस्पताल में मृत्यु हुई है और एक को कमर के आसपास गोली जो है वो लगी है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि अच्छे माहौल में चुनाव होना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा कि लगातार मुंगेर में भी हमारे प्रत्याशी के गाड़ियों को तोड़ा गया। वहाँ क्या हुआ सब लोग जानते हैं। तो ये कभी कभी हार के बौखलाहट में ये काम किया जाता है, अंजाम दिया जाता है। हालांकि बीजेपी साफ हो रही है क्योंकि ना एक एजेंडे पे उन्होंने कोई वादा जो है पूरा नहीं किया, चाहे नौकरी रोजगार या बिहार को विशेष राज्य के दर्जे देने की बात कही गई हो, कारखाने निवेश। तो बिहार जो है, बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए जनता कर रही इंसाफ, बीजेपी हो रही साफ। तो सुना आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए किस प्रकार से विपक्ष पर हमला बोला है। देखिए, सारण लोकसभा सीट जो है वो शुरू से ही चर्चा का केंद्र रही। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लालू यादव यानी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की परंपरागत सीट रही है और ऐसे में उनकी बेटी रोहिणी आचार्य राजनीति में डेब्यू कर रही है, वहां से प्रत्याशी हैं
और कल रोहिणी आचार्य से जुड़ी एक बड़ी तस्वीर सामने आई। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब रोहिणी आचार्य पोलिंग बूथ संख्या 118 पर पहुंची थी। वहां पर लोगों से उनकी बहस हुई और स्थानीय लोगों का यह आरोप था कि रोहिणी आचार्य ने वहां पर मतदाताओं से गलत व्यवहार किया और यहां तक लोगों ने कह दिया कि आप यहां से जाइए, आप बूथ छपवाने आई है। और तब से ही लगातार ये विवाद चल रहा था। एक तरफ जहां राजीव प्रताप रूढ़ी जो है रोहिणी आचार्य के खिलाफ खड़े हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक और रोहिणी आचार्य के समर्थकों के बीच में काफी ज्यादा हाथापाई हुई, सड़क पर लोगों के बीच लड़ाई हुई। और ये लड़ाई कल जैसे तैसे शांत भी नहीं हुई थी कि आज सुबह ही फायरिंग हुई। और ये फायरिंग बता दें कि रोहिणी आचार्य जो है वो भिखारी ठाकुर चौक स्थित जो मतदान केंद्र संख्या 118 है उसी के बाहर हुई, जहां पर मौके पर एक कार्यकर्ता की मौत हो गई और 2 बुरी तरीके से जख्मी हुए थे। दोनों को गोलियां लगी हैं और एक की मौत सदर अस्पताल में हुई और एक का इलाज अभी पटना के पीएमसीएच में करवाया जा रहा है। और इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर यह कहा कि हार की बौखलाहट में ये सारी चीजें करवाई जा रही हैं। मुंगेर में भी इसी प्रकार की चीजें हुई थी हमारे प्रत्याशी के साथ। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह आश्वासन भी दे दिया है पत्रकारों से बातचीत करते हुए कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और बाकी 2 फरार है, लेकिन जल्द से जल्द उनकी भी गिरफ्तारी होगी। और अंत में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि लोकतंत्र का माहौल है और लोकतंत्र के माहौल में अपराध की कोई जगह नहीं है। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।